जब सुंदरी खाना नहीं खा रही होती तो तभी कुर्बान अली सुंदरी के पास जाते हैं और सुंदरी से कहते हैं, ए लड़की, अपनी औकात में रहो, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन मेरा फैसला अटल है, तुम्हारा निकाह मुझसे आज ही होगा, निकाह का जोड़ा अभी आ रहा है, मैं अब इनकार नहीं सुनूंगा, तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा, अपने बाप के गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी, तब होगा मेरा बदला पूरा। ये बात सुनकर सुंदरी कुर्बान अली से कहती है, बुढ़े, अपनी औकात में रहो, शर्म नहीं आती, एक लड़की को अगवा करके रखा हुआ है, उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही हो, ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, अगर करना होता तो बादशाह से न कर लेती, मैं तुम पर थूकती भी नहीं हो। ये सुनकर कुर्बान अली को गुस्सा आता है और वो सुंदरी के बालों से पकड़कर उसको जोरदार थप्पड़ लगाता है। सुंदरी फर्श पर जा गिरती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और गुलाम को आवाजें दे रही होती है। तो कुर्बान अली सुंदरी से कहते हैं, जितना चीखना है चीख लो, अभी मौलवी आता ही होगा, तुम्हारा और मेरा निकाह आज ही होगा, तो बस होगा। कुर्बान अली की बीवी बहुत परेशान होती है, वो इस बारे में मूर्ख को बताती है कि तुम्हारा बाप सुंदरी से निकाह कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मूर्ख ये बात सुनकर हैरान होती है और वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, बाबा ये क्या कर रहे हैं, इस उम्र में वो दूसरी शादी कर रहे हैं, आप उन्हें रोके ना कि वो गलत कर रहे हैं, बादशाह को पता चल गया तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। तो मूर्ख की माँ से कहती कि बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन तुम्हारा बाप मेरी बात नहीं सुन रहा और गुलाम को भी उसी ने अगवा किया हुआ है और सुंदरी भी उसी के पास है, और तुम ये बात किसी को ना बताना। दूसरी तरफ बादशाह लोकेशन ट्रेस करवाकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सुंदरी कैद होती है। बादशाह जब पुलिस को लेकर वहां पर पहुंचता है तो मालूम होता है कि कुर्बान ने ही सुंदरी और गुलाम को कैद कर रखा है। ये सब देखकर बादशाह को गुस्सा आता है और वो वहां पर पहुंचने वाला होता है जहां पर सुंदरी कैद होती है। तो तभी सुंदरी की आवाजें गुलाम सुन लेते हैं। वो अपनी रस्सियां तुड़वाकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। कुर्बान अली के बंदे गुलाम पर हमला करते हैं तो गुलाम कुर्बान अली के बंदों की खूब धुलाई करता है और जिस कमरे में सुंदरी कैद होती है उसी कमरे में पहुंच जाता है। तभी वहां पर बादशाह पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। बादशाह गुलाम और सुंदरी को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुलाम को मारने वाला होता है। तभी सुंदरी बादशाह से कहती है कि बादशाह, गुलाम बेकसूर है, मुझे यहाँ पर कुर्बान अली ने कैद किया हुआ है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है। ये सुनते ही बादशाह ऊंची आवाज में कुर्बान अली का नाम लेता है और सुंदरी को घर लेकर आता है, और घर आने के बाद वो कुर्बान अली की बेटी को तलाक देने की धमकी देता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे बाप की हिम्मत कैसी हुई मेरी सुंदरी को मुझसे छीनने की। बादशाह जबरदस्ती सुंदरी के साथ निकाह करा होता है, गुलाम को वहां पर बांधकर बिठा दिया जाता है। मूर्ख जब इस बारे में अपने बाप को बताती है तो कुर्बान अली अपने बंदे को वहां पर भेज देता है। कुर्बान अली का बंदा अपनी बंदूक से सुंदरी का निशाना बना रहा होता है ताकि सुंदरी को खत्म कर सके। तभी गुलाम उस आदमी को देख लेता है। गुलाम सुंदरी के आगे आ जाता है और गुलाम को गोली लग जाती है। इस तरह से गुलाम की मौत हो जाती है और सुंदरी की शादी बादशाह के साथ कर दी जाती है। गुलाम की माँ गुलाम की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बादशाह गुलाम की माँ से कहते हैं कि आज से मैं आपका बेटा हूँ। तो इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि सुंदरी की शादी किसके साथ होनी चाहिए, गुलाम या फिर बादशाह के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।